सिपाहियों, ये सारी जमीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। अब हमारा सफर स्पेन की जानिब होगा, जहां जालिम रॉड्रिक पाचा काबिज है। अंदलुस का रास्ता खुल चुका है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे लिए रास्ते खोल दे और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। तारिक बिन ज़ियाद दुनिया इस्लाम का एक बहादुर जंगजू था। जब वो अपने सिपाहियों के साथ अंदलुस के साहिल पर पहुंचा तो उनके उस अजीम सालार ने सारी कश्तियां जला डाली। अब उन सिपाहियों के पास वापस लौटने का कोई जरिया न था। अंदलुस को फतह होना था या उन सब की शहादत थी। यूरोप को हमने बेदार किया। हिस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से इल्म, हुनर, फलसफा, साइंस, रियाजी, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमने सिखाई। इसलिए ख्याल रखना, तलवार से जमीन तो फतह होगी, लेकिन लोगों के दिल हमारे अखलाक और किरदार से ही फतह होगी। हिस्पानिया, तू खून मुसलमान का अमी है, मानिंदे हरम पाक है तू मेरी नजर में। इंसानी तारीख़ मुख्तलिफ़ अक़वाम के उरूज व ज़वाल की दास्तानों से भरी पड़ी है। एक कौम का ज़वाल दूसरी कौम के उरूज का सबब बनता है, और जब कभी कोई कौम दूसरी कौम पर गालिब आती है तो वो उस कौम पर असर अंदाज होती है और अपने तहज़ीब व सक़ाफ़त और दीन व मज़हब के गहरे असरात छोड़ती हैं। इसकी एक मिसाल अंदलुस यानी मुस्लिम स्पेन है, जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 सालों तक बड़े जाहो जलाल के साथ हुकूमत की और मुस्लिम तारीख़ के एक सुनहरे दौर का आगाज़ किया। अंदलुस का चप्पा चप्पा मुसलमानों के अज़मत व शौकत की आज भी गवाह है। वहाँ के खूबसूरत वादियाँ, इमारतें, फ़िज़ा, नदियाँ और वीरान मस्जिदें मुसलमानों की इबरतनाक तारीख़ की आवाज़ों से आज भी गूंज रहा है। वहीं मुसलमानों के ज़वाल और अंदलुस में मुसलमानों के दर्दनाक ख़ात्मे की कहानी बहुत ही हसरतनाक है। आज स्पेन में मौजूद इस्लामी इमारतें, मस्जिदें और खंडरात दुनिया वालों को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो कौम आज ख़िज़ा का शिकार है उसकी बहार कितनी शानदार थी। अंदलुस एक ऐसी तारीख़ है जिसका ज़िक्र करते हुए किसी भी मुसलमान की आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकती। 6ठी सदी ईस्वी में नबी आखिरुज़्ज़मा और इंसानियत के रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के शहर मदीना में एक चिराग रोशन किया, जिसका मकसद पूरी दुनिया में फैले जुल्म जबर और जहालत के अंधेरों को दूर करना और खुदा के बंदों को बादशाहों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर खुदा से जोड़ना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका से ही आपके साथियों ने अरब के बड़े हिस्से को फ़तह कर लिया और 100 सालों के अंदर मुसलमानों ने मदीना शहर से निकलकर रोम और फ़ारिस के 1000 साला हुकूमत को गिरा कर रख दिया। इस्लाम की हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पर कायम हो चुकी थी, जिसका मगरिबी किनारा अटलांटिक ओशन और मशरिकी किनारा सिंध तक फैल चुका था। इन फतूहात का पूरी दुनिया में मजहबी, फ़ौजी और कल्चरल असर पड़ा, जो बड़ा गहरा था। मगरिबी इलाक़ों में रोमन हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुसलमानों ने बर्रे आज़म अफ्रीका में कदम रखा और कुछ ही अरसे में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया जैसे अहम शहर को भी फ़तह कर डाले। 711 ईस्वी तक अफ्रीका का शुमाली हिस्सा मुस्लिम खिलाफत का हिस्सा बन चुका था। उस वक्त मुस्लिम दुनिया की बाग दौड़ बनु उमैया के हाथों में थी, जिन्होंने दमिश्क शहर को अपना दारुल सल्तनत बनाया था। उस वक्त अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा मुसलमानों को स्पेन जैसे अमीर और इंतहाई ताकतवर इलाके से दूर रखे हुए था। उन दिनों स्पेन में कूती हुकूमत कायम थी, जो एक ईसाई हुकूमत थी। 711 तक स्पेन में कूती बादशाह विड्ज़ा तख्त नशीं था। उस वक्त स्पेन के अवाम बदहाल थे, उमरा अय्याश परस्त हो चुके थे। निचला तबका हुकूमत के टैक्स से परेशान थे। आम लोगों की हालत गुलामों से बदतर हो चुकी थी। यहाँ तक कि पादरी और मजहबी रहनुमा भी लोगों पर जुल्म ढाते और हिस्पानवी अवाम उनसे बदज़न हो चुके थे। मजलूम अवाम किसी तरह भी अपने हुक्मरां से निजात हासिल करना चाहते थे। लिहाजा साल 711 में बनु उमैया के गवर्नर मूसा बिन नसीर ने अपने बहादुर सिपा सालार तारिक बिन ज़याद को 12,000 सिपाहियों का दस्ता देकर स्पेन फतह करने के लिए रवाना किया।
तारिक बिन ज़ियाद अप्रैल 711 में सिपाहियों को लेकर स्पेन के साहिल पर उतरे और तमाम बहरी बेड़ों को जला दिया ताकि वापसी का कोई रास्ता ना बचे। मुस्लिम सिपाहियों के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बाकी रहे थे, फतह या शहादत। चुनांचा 1 लाख मसीही लश्कर से मुसलसल 8 दिनों तक जंग हुई और सिर्फ 12,000 मुजाहिदों के सामने मसीहियों की अजीम फौज भाग खड़ी हुई। इस तरह इस्लामी लश्कर को फतह नसीब हुई। इसके बाद गरनाता और शुमाली स्पेन भी फतह हो गए और स्पेन के बड़े हिस्से पर इस्लामी झंडे लहरा दिए गए। अब हस्पानिया अमवी खिलाफत में शामिल हो चुका था। बहुत ही कम वक्त में मुसलमानों ने पूरे स्पेन को फतह करने में कामयाब हो गए। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद के बाद अमवी खिलाफत का खात्मा हो गया और बनु अब्बास की हुकूमत आई। अब्बासियों ने हुकूमत संभालते ही अमवी ख़ानदान के हर फर्द को चुन चुन कर कत्ल किया। लेकिन अमवी ख़ानदान का एक शहज़ादा अब्दुर्रहमान छुपता छुपाता अंदलुस पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां अमवी शाही फ़ौज उसकी मुंतज़िर थी। लिहाजा स्पेन में बनु उमैया की एक नई हुकूमत की नींव रखी गई। कुछ ही दिनों में इस पुरजोश नौजवान शहजादे ने पूरे स्पेन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां मुसलमानों की एक नई रियासत कायम हुई। यहीं से मुस्लिम अंदलुस की अजीम सुनहरे दौर का आगाज़ होता है। उस ज़माने में बेशुमार अरबी और बर्बर लोगों ने अंदलुस हिजरत की। इस्लाम की तबलीग व इशाअत पर जोर दिया गया। खलीफा ने गरनाता शहर को खूबसूरत तरीन बना दिया। हज़ारों मदरसे, कुतुबखाने, मस्जिदें तामीर करवाई गईं। कुर्तुबा, मालका, सरकस्ता, अशबिलिया और जयान के शहरों में आला तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटियां कायम की गईं। जब यूरोप अय्याम जाहिलियत यानी डार्क एज में था, उस वक्त अंदलुस में मुस्लिम साइंसदां और माहिरीन जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के ऊंचाइयों को छू रहे थे। इंसानी तारीख़ में सबसे पहला कामयाब इंसानी ऑपरेशन अंदलुस के मुसलमान तबीब अबू अल कासिम अल ज़हरावी ने किया था और उन्होंने ही सर्जिकल आलात तैयार किए। अंदलुसी साइंसदां अब्बास इब्ने फरनास पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानी तारीख की पहली उड़ान भरी और हवाई जहाज़ के बेसिक स्ट्रक्चर को पेश किया। रियाजी, ज्योमेट्री और कैलकुलेशन में भी अंदलुसी मुसलमान रियाजी दानों का अहम कारनामा है, जिन्होंने अरबी एदाद की ईजाद की, जिसकी मदद से बाद में यूरोप में गिनती और एदाद व शुमार की बुनियाद रखी गई। वो घड़ी जिसमें सबसे पहले 12 घंटे दिखाए गए, वो भी अंदलुस के साइंसदां इब्ने कातिब ने तैयार किया था। इब्ने रुश्द, जिन्हें जदीद फ़लसफ़े का बानी करार दिया जाता है, उनका ताल्लुक भी अंदलुस से था, जिन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़ों को दोबारा ज़िंदा किया और जदीद फ़लसफ़े के रैशनलिज़म के कंसेप्ट को पेश किया। अजीम जोग्राफिया दां और नक्शा नवीस मोहम्मद अल इदरीसी ने भी अंदलुस के यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की थी, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला नक्शा बनाया और जिन्होंने कोलंबस से 400 सालों पहले अमेरिका का सफ़र किया था। इसी तरह की सैकड़ों मिसालें हैं जिन्हें अगर एक जगह तहरीर की जाएं तो सफ़ों के सफ़े भर जाएंगे। मुख्तसर ये कि मुस्लिम अंदलुस की अजीमुशान तहजीब के बतन से ही यूरोप में निशातुस्सानिया की पैदाइश हुई, और अगर अंदलुस न होता तो शायद आज यूरोप के तमाम तर तरक्की याफ्ता ईजादें, उलूम और फ़लसफ़े भी ना होते। अंदलुस एक जगमगाता और ख्वाबों का शहर था, जिसमें बेशुमार दुकानें थीं। सार्फिन के लिए बेश कीमत और मनपसंद चीज़ें बनाई जाती थीं। कुर्तुबा में चमड़ा, रेशम, कागज़ और क्रिस्टल पैदा किए जाते थे, जिसकी तिजारत यूरोप और मुस्लिम दुनिया के साथ होती थी। अगर कोई यूरोपी मियारी तालीम हासिल करना चाहता तो वो अंदलुस आकर मुसलमानों के यूनिवर्सिटियों से फ़ायदा हासिल करता। अगर अंदलुस को उस वक्त का पूरी दुनिया का जदीद साइंसी इल्म और फ़लसफ़े का सेंटर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। लेकिन वक्त बहुत जल्द पलटा और अब मुस्लिम स्पेन का ज़वाल शुरू हो चुका था। हुक्मरां और उमरा अय्याश और माल व दौलत के हरीस हो गए और हुकूमत के खातिर मुसलमान आपस में ही लड़ पड़े। अब्दुर्रहमान की अजीम सल्तनत के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। अंदलुस की मुस्लिम रियासत 5 हिस्सों में बढ़ गई। हालत ये हो गई कि एक मुस्लिम रियासत दूसरे के ख़िलाफ़ ईसाइयों से मुआहदे करने लगे और आपस में ही साजिशों और जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचा इसका फ़ायदा उठाते हुए अरागोन और फस्ताला की मजबूत मसीही हुकूमत वजूद में आई।
मसीही सल्तनत की मलका इज़ाबेला और फिस्ताला के बादशाह फ्रेडिनंद, जो शदीद मुस्लिम दुश्मन थे, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और 2 मसीही रियासतों को मिलाकर मसीही मज़ीद मजबूत हो गए। साल 1470 तक एक एक कर तमाम मुस्लिम रियासतें मुसलमानों के हाथों से निकलते चले गए और अब मुसलमान सिर्फ गरनाता में ही सिमट कर रह गए। अहले गरनाता को पता था कि पूरे अंदलुस में सिर्फ एक मुस्लिम रियासत बची है और अब ये लड़ाई मुसलमानों की बका और अंदलुस में इस्लाम को बचाने की है। लिहाजा गरनाता के बादशाह अबू अल हसन ने फ्रेडिनंद से 2-2 हाथ करने के लिए मैदान जंग में उतर पड़ा। लेकिन इस नाजुक हालत में जब अबू अल हसन मैदान जंग में मसरूफ़ था, ऐन उसी वक्त उसके वली अहद अबू अब्दुल्लाह ने गरनाता में ही बगावत कर दी और तख्त पर काबिज़ हो गया। लिहाजा सुल्तान अबू अल हसन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। फ्रेडिनंद ने नातजुर्बाकार अबू अब्दुल्लाह से लोशा के मकाम पर जंग की और उसे भी शिकस्त हुई। अब एक एक कर अंदलुस के तमाम किले मुसलमानों के हाथों से निकलते चले गए। ईसाइयों ने मस्जिद कुर्तुबा को गिरजा में तब्दील कर दिया। फ्रेडिनंद ने एक फरमान जारी किया जिसके मुताबिक अगर कोई मुसलमान ईसाइयत कबूल करने से इनकार करता है तो उसे स्पेन से निकलना होगा। मुसलमानों की ज़मीन, जायदाद और मालो मता लूट लिए गए। अरबी ज़बान पर पाबंदी और औरतों के लिए हिजाब इस्तेमाल ना करना लाजमी करार दिया गया। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। इस तरह मुसलमान मजबूर होकर अंदलुस से मुख्तलिफ मुल्कों में हिजरत गए, जबकि लाखों मुसलमानों को हिजरत के दौरान ही कत्ल कर दिया गया। ये 2 जनवरी साल 1492 का दिन था। अंदलुस में मुसलमानों के जवाल का आखिरी दिन आ चुका था। मसीहियों का बादशाह फ्रेडिनंद अपनी मलका इज़ाबेल के साथ अल हमरा के दरवाजे पर पहुंच गया। अबू अब्दुल्लाह ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें खोदी, उनकी हड्डियां निकाली, उन्हें संदूक में भरी, फिर खजाने इकट्ठा किए और ख़ानदान को साथ लिया और अल हमरा की चाबियां लेकर बाहर आया। ये वो दिन था जब तारीख करवट बदल रही थी और एक ऐसा अलमिया जन्म ले रहा था जो आज 530 बरसों बाद भी दुनिया के हर मुसलमानों की आंखों को गीली कर देता है। 2 बादशाह आमने सामने खड़े हो गए। एक बादशाह वो था जिसके आबाओ अजदाद ने 700 सालों पहले मुसलमानों के हाथों ये सरजमीन हारी थी और एक बादशाह वो था जिसके आबाओ अजदाद ने इस ज़मीन पर 782 साल हुकूमत की थी और यूरोप को जदीद मशीनों और उलूम का तोहफ़ा दिया था। ये दोनों अपने अपने तारीख के बोझ को कंधों पर लाद कर एक दूसरे के सामने खड़े थे। हारे हुए मुस्लिम बादशाह ने जब अल हमरा की चाबियां फ्रेडिनंद को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो 782 साल के बोझ ने उसके हाथ लरजा दिए और चाबियां ज़मीन पर गिर पड़ीं। अबू अब्दुल्लाह चाबियां उठाने के लिए झुका, लेकिन फ्रेडिनंद ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, नहीं बादशाह नहीं, अल हमरा ऐसी दौलत है जिसके लिए हम तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए भी तैयार हैं। और फिर दोनों बादशाह एक साथ झुके और चाबियां उठाई। अबू अब्दुल्लाह अपने ख़ानदान के साथ गरनाता से निकला और गरनाता के सरहदों पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी पर रुका। गरनाता शहर उसके सामने बिखरा हुआ था और वो आखिरी बार अपना शहर देख रहा था। उससे बर्दाश्त न हुआ और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी जहां दीदा माँ उसके साथ ही खड़ी थी, उसने गुस्से से बेटे की तरफ देखा और वो तारीखी अल्फाज बोली जो आने वाले वक्त में तारीख बन गया। माँ ने कहा, बेटा, जिस सल्तनत की तुम मर्दों की तरह हिफाजत न कर सके, अब उसके लिए औरतों की तरह आंसू ना बहाओ।